नमस्कार। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के एक बहुत ही जरूरी सबक की और इसे समझेंगे एक जबरदस्त असल कहानी के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये जो डिस्क्लेमर है इसे ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरकार हम सबको एक जिम्मेदार इन्वेस्टर बनना है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी मन में ऐसा ख्याल आया है कि अरे फलाने बड़े इन्वेस्टर ने या किसी सेलिब्रिटी ने ये स्टॉक खरीदा है तो चलो हम भी खरीद लेते हैं। आज की हमारी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि क्या ये तरीका वाकई काम करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक सुपरस्टार की कहानी, फिर देखेंगे कि कैसे उम्मीदें टूटी। इसके बाद समझेंगे कि बड़े लोगों को कॉपी करना इतना खतरनाक क्यों हो सकता है। और हाँ, फिर बात करेंगे कि इससे बचकर समझदारी से इन्वेस्ट कैसे किया जाए। और सबसे आखिर में एक छोटा सा मजेदार क्विज भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और सीधे चलते हैं उस कहानी पर। तो बात है साल 2015 की। सुपरस्टार हैं हम सबके फेवरेट अमिताभ बच्चन और कंपनी का नाम है नितिन फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज। अब देखिए, जब इतना बड़ा नाम किसी छोटी कंपनी के साथ जुड़ता है ना, तो कहानी तो दिलचस्प होनी ही है। और जैसे ही ये खबर आई, देखिए हुआ क्या। 14 अगस्त को बच्चन साहब ने शेयर खरीदे। 15 अगस्त को ये खबर कह सकते हैं आग की तरह फैल गई। और बस अगले ही ट्रेडिंग दिन यानी 17 अगस्त को स्टॉक सीधा 10% ऊपर। ऐसा लगा मानो रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस खबर पर धावा ही बोल दिया हो। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं था, लगभग 6.5 करोड़ रुपए। अब जरा सोचिए, जब कोई इतना बड़ा अमाउंट लगाता है तो एक आम निवेशक को तो यही लगता है कि भाई जरूर कोई बड़ी बात होगी, ये दांव तो खाली जा ही नहीं सकता। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है ना। तो जिस शेयर को लेके इतना जबरदस्त क्रेज था, उस 43 रुपए के शेयर का आखिर हुआ क्या? चलिए देखते हैं। एक बार फिर से याद कर लेते हैं। शेयर खरीदा गया था 43 रुपए पर। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो अगला नंबर आने वाला है वो शायद हैरान कर दे। और आज इस शेयर की कीमत है सिर्फ 70 पैसे। जी हाँ, सही सुना, 43 रुपए का शेयर आज 70 पैसे का है। यकीन करना मुश्किल है ना? यानी 98% की भारी गिरावट। वो 6.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज महज कुछ लाख का रह गया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो सवाल उठता है कि इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है। आखिर क्यों किसी बड़े नाम को आंख बंद करके फॉलो करना इतना बड़ा रिस्क हो सकता है? चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, यहाँ हमारा मकसद किसी पर उंगली उठाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सीखना है। जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, सफलता की कहानियों से सिर्फ संदेश मिलता है, लेकिन असफलता की कहानियां आपको सफल होने के आइडियाज देती हैं। और ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये कोई इकलौता केस है। चलिए, मार्केट के बिग बुल्स कहे जाने वाले स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी का ही उदाहरण देखते हैं और उनका डीएचएफएल में किया गया इन्वेस्टमेंट। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। फरवरी 2019 में राकेश झुनझुनवाला जी को डीएचएफएल में अपने इन्वेस्टमेंट के लिए खूब तारीफें मिल रही थी। उन्होंने अपना स्टेक और बढ़ाया भी। लेकिन फिर कुछ ही महीनों में अक्टूबर 2019 आते आते उनका नुकसान 178 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि मार्केट में कोई भी गलतियों से परे नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो। और बस यहीं पर सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक छिपा है। एक अरबपति निवेशक और एक हम जैसे आम रिटेल निवेशक में जमीन आसमान का फर्क होता है। उनके लिए शायद 100-200 करोड़ का नुकसान एक महंगा सबक हो, एक सीखने का अनुभव। लेकिन एक आम निवेशक के लिए वैसा ही परसेंटेज लॉस उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी को खत्म कर सकता है। सीधी सी बात है, उनकी रिस्क लेने की क्षमता और हमारी क्षमता में कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए? किसी को कॉपी करने की बजाय एक समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए? चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। ये 4 बातें ना हमेशा गांठ बांधकर रखनी चाहिए। पहला, सिर्फ ये मत देखिए कि किसी ने क्या खरीदा, ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों खरीदा, उसके पीछे की सोच क्या थी। दूसरा, अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, कंपनी करती क्या है, उसका फ्यूचर कैसा लग रहा है। तीसरा, अपने रिस्क को समझिए, क्या ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, क्या रातों को नींद आएगी। और चौथा, टाइम होराइजन, बड़े निवेशक सालों साल तक रुक सकते हैं, क्या हम रुक सकते हैं? इन सवालों के जवाब बहुत जरूरी हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं
उन्हें एक छोटे से मजेदार क्विज के जरिए पक्का कर लेते हैं। देखते हैं कितना याद रहा। तैयार हैं? पहला सवाल, अमिताभ बच्चन और नितिन फायर की कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? आपकी ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। आपके पास 5 सेकंड्स हैं। और सही जवाब है सी, बड़े निवेशकों की आंख बंद करके नकल करना बहुत जोखिम भरा है। अगला सवाल स्क्रीन पर है। 2015 में नितिन फायर का स्टॉक अचानक 10% क्यों उछल गया था? चलिए 5 सेकंड है और सही जवाब है ऑप्शन सी, सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन के निवेश की खबर के कारण। इसे ही कहते हैं हाइप पर इन्वेस्ट करना, जो अक्सर खतरनाक होता है। तीसरा सवाल, डॉक्टर कलाम का मशहूर कोट हमें क्या करने की सलाह देता है? 5 सेकंड है आपके पास। बिल्कुल सही जवाब है बी, सीखने के लिए असफलता की कहानियों पर ध्यान देना। चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान एक अरबपति निवेशक क्यों झेल पाता है, जबकि एक रिटेल निवेशक नहीं? क्या लगता है? 5 सेकंड हैं। और बिल्कुल सही जवाब है सी, उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी, उनकी जोखिम क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और ये रहा आखिरी सवाल, किसी एक्सपर्ट को कॉपी करने से पहले एक स्मार्ट इन्वेस्टर को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? ये शायद आज का सबसे जरूरी सवाल है। 5 सेकंड और सही जवाब है ऑप्शन सी, हमेशा हमेशा निवेश के पीछे के तर्क को, उसके क्यों को समझना चाहिए। यही समझदारी भरे निवेश की पहली सीढ़ी है।